नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था संधि, जिसमें हमने स्वर संधि को पढ़ लिया था और उसमें हमने बताया था कि स्वर के साथ स्वर का जो मेल होता है उससे स्वर संधि बनती है। तो विद्यार्थियों, आज हम जो है व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी दूसरी संधि है। पहली थी स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। तो आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा को हम जान लेते हैं कि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर मिलने से व्यंजन संधि होती है। यानी कि व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन के साथ स्वर भी हो सकता है, या स्वर के साथ व्यंजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि स्वर या व्यंजन, व्यंजन या व्यंजन, या स्वर या व्यंजन, या व्यंजन या व्यंजन, या व्यंजन या स्वर, इनके मिलने से व्यंजन संधि होती है। इसको हल संधि भी कहते हैं। अब विद्यार्थियों, यहाँ पे दे रखा है कि व्यंजन धन स्वर और व्यंजन धन व्यंजन और स्वर धन व्यंजन, यानी कि व्यंजन संधि होगी। यानी कि किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई स्वर अथवा य, र, ल, व में से कोई वर्ण आए तो प्रथम अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। यानी नियम के अनुसार वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क, च, ट, त, प, यानी कि क वर्ग का क, च वर्ग का च और ट वर्ग का ट और त वर्ग का त और प वर्ग का प, ये हलंत अवस्था में रहेंगे। और किसी भी वर्ग जो है उनका जो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होगा वो उसके तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे वो बदलने का कारण क्या होगा, क, च, ट, त, प, इनके बाद में कोई भी स्वर हो, या पांचों वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व हो, तो क्या होगा, पहले का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी कि कचट तब का गजड़ दब हो जाएगा। अब विद्यार्थियों, इसका जो है हम आगे करते हैं कि इसका उदाहरण कैसे। जैसे नो व्यंजन जब व्यंजन में बदलता है तो हल अवस्था में ही रहता है। यदि बाद में कोई स्वर ध्वनि हो तो व्यंजन को पूरा कर सकती है। जैसे व्यंजन जब व्यंजन में वापस बदलेगा, जैसे सत धन उपयोग, इसमें क्या होता है, जैसे त है तो त का क्या होता है कि त का जब हम इसका तीसरे वर्ण में बदलेंगे तो इसके स्थान पर जो द आएगा वो भी हलंत अवस्था में आएगा, क्योंकि बाद में अगर स्वर होगा तो ही इसको पूरा करेगा, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। अब विद्यार्थी, सत धन उपयोग में सदुपयोग हुआ क्योंकि त का जो है हमने द बना दिया, क्योंकि इसमें कहा गया है कि पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा और उसके बाद में उ जो है वो स्वर आ गया। तो त के अंदर त का जो द बना उसमें हमने उ की मात्रा को जोड़ दिया, तो ये सदुपयोग हो गया। इसमें सत में त वर्ग का पहला वर्ण है तथा दूसरे पद में स्वर आया हुआ है। नियमानुसार किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में दूसरे पद में कोई भी स्वर आता है तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। इसलिए इस उदाहरण में सत का सद हो जाएगा, इसके बाद में स्वर का मेल होने पर उसकी मात्रा तीसरे वर्ण में लग जाएगी और सत धन उपयोग का सदुपयोग हो जाएगा। अब व्यंजन प्लस स्वर के उदाहरण यहाँ पे हम देख लेते हैं कि व्यंजन के बाद में स्वर आने पे कौन से उदाहरण होते हैं वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद में हम व्यंजन प्लस व्यंजन के उदाहरण भी देखेंगे। पहले व्यंजन प्लस स्वर के उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे सत धन उपदेश, तो इसका क्या हो गया, सदुपदेश, क्योंकि त को द में बदल दिया और उ की जो मात्रा थी स्वर की वो हमने द में लगा दी, तो ये सदुपदेश हो गया। तत् धन उपरांत, इसमें क्या है, त का हमने द बना दिया और उ की मात्रा द में लगाई, तो ये तदुपरांत हो गया। उसी प्रकार जगत धनीश, इसमें त जो था उसका हमने द बना दिया और पीछे जो मात्रा लगी हुई थी उसका जो है ए की मात्रा हमने द पे लगा दी, तो ये क्या बन गया, जगदीश बन गया। अब है जगत धन अम्बा। अब जगत धन अम्बा में भी त का द बन गया और जगदम्बा जगत धन अम्बा का जगदम्बा बन गया। उत धन अय, उत का भी हमने द बना दिया और उसको अ को जो है द में मिला दिया, तो ये जो है हलंत अवस्था में था द, ये पूरा हो गया और इसका बन गया उदय। दृक धन अंचल, दृक धन अंचल में ही हमने क्या किया, क जो था उसके स्थान पर हमने क्या किया, तीसरा वर्ण ग ले लिया। दृक का दृग बन गया और दृक धन अंचल मतलब दृगांचल। और भवत धन ये इसका भवदीय बन जाएगा। चित्त धन आभास, इसका चिदाभास बन जाएगा। अब विद्यार्थियों, व्यंजन प्लस व्यंजन के उदाहरण जो है हम देख लेते हैं कि यदि व्यंजन के बाद में व्यंजन आता है तो उसको कैसे बनाते हैं। षट धन यंत्र, यानी कि षड्यंत्र हो जाएगा। ट का जो है तीसरा वर्ण ट ठ ड होता है, तो ये षट धन यंत्र बन जाएगा, षड्यंत्र। वाक धन दान, वागदान बन जाएगा। उत धन दंड, उद्दंड बन जाएगा। और उत धन देशीय, उद्देश्य। और अप धन दी, इसमें भी प जो है प्रथम वर्ण है और इसके स्थान पर प फ और ब तीसरा वर्ण आया, तो ये क्या बन गया, अबदी। अप धन दी, इसका अप का ब बना दिया और धी की मात्रा वैसी की वैसी हमने लगा दी।
तो इसमें अवधि बन गया। अब है उत्तधनगम। उत्तधनगम में भी क्या होगा, त को हम द बनाएंगे क्योंकि पहले को तीसरा वर्ण देना है हमें, तो त का द बन गया और गम को वैसा का वैसा हमने लिख दिया। अब क्या हो गया, ये उद्गम। अब दिग्धन विजय। दिग्धन विजय में भी क का हमने तीसरा कर दिया ग, और यहाँ पे हलंत अवस्था में है और पीछे जो है बाद में क्या है, या बाद में भी व्यंजन आया हुआ है, तो हमने जो है जो आधे वाला व्यंजन था क, तो उसको भी हम वापस ग में बदलेंगे, तो उसको भी वैसा ही लिखेंगे। तो इसमें क्या हो गया, दिग्धन विजय यानी कि दिग्विजय। उत्धन घाटक, उद्घाटक। तो विद्यार्थियों, ये व्यंजन संधि का जो पहला नियम था कि पहले वर्ण का तीसरा वर्ण किस प्रकार होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि पहले वर्ण का पांचवा वर्ण किस प्रकार होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।